नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का दो न्यूज में। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में लगातार जो है ईडी एक्शन में नजर आ रही है और अब ताबड़तोड़ छापेमारियां देखने के लिए मिल रही है। और ये छापेमारियां जो है ईडी के अधिकारियों द्वारा की जा रही है और कई सारा मामला है जिस मामले को देखते हुए अभी ईडी की कार्रवाई जो है देखने के लिए मिल रही है, जिससे अब पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार, ममता बनर्जी की सरकार के नेता और मंत्री लगातार बयानबाजी कर रही है और काफी ज्यादा बौखलाए हुए नजर आ रही है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। जिस तरीके से ईडी छापेमारी कर रही है, ईडी की कार्रवाई देखने के लिए मिल रही है। लगातार 8 घंटों से टीएमसी नेताओं के घर पर जो ये छापेमारी चल रही है और अब टीएमसी के नेता इस मामले को लेकर प्रतिक्रिया दे रही है, तो वहीं बीजेपी टीएमसी को चोरों की पार्टी बताते हुए नजर आ रही है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं क्या कुछ प्रतिक्रियाएं जो है देखने के लिए मिल रही है तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के द्वारा और क्या कुछ जो है उनके द्वारा कहा जा रहा है। तो ऐसे में आपको बता दें कि टीएमसी के जो नेता हैं, टीएमसी के जो है, अगर आप देखेंगे कि टीएमसी के जो नेता हैं कुणाल घोष, उनका क्या कुछ कहना है इस मामले पर, जरा सुनिए। कर रहे हैं वो पॉलिटिकली विंडिक्टिव एटीट्यूड है और ये हो रहा है भाजपा के इंस्ट्रक्शन में। भाजपा वो हार चुका है, हार रहा है और तृणमूल से उसका टक्कर का कोई पावर ही नहीं है, इसीलिए वो एजेंसी को मिसयूज कर रहा है। ये जो शुभेंदु कह रहा है ना, चोर का घर तो एजेंसी चाहेगा, अरे चोर तो शुभेंदु बड़ा चोर है। सीबीआई उसका खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। बीजेपी उसको वीडियो मार्केट में रिलीज किया था, बीजेपी ने उसको चोर बोला। वो चोर शुभेंदु वो बास में जो पॉकेट मार धरा पड़ता है तो दूसरे तरफ पुकारता है पॉकेट मार पॉकेट मार पॉकेट मार पॉकेट मार, ऐसा करता है। शुभेंदु ऐसा ही है, बड़ा चोर शुभेंदु। उसको पॉलिटिकल डेफिसिट बीजेपी को ढांकने के लिए वो मिसयूज कर रहा है और तृणमूल लीडर्स को घर में भेज रहा है एजेंसी को, थोड़ा नेगेटिव माहौल क्रिएट करने के लिए, अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए। जैसा कि आपने सुना, वहां पर वो कह रही है कि जो भी संदेश खली में हुआ ये साफ तौर पर एक प्रोवोकेशन था, इस वजह से ये सारी चीजें हुई और अब ये लगातार जो है इस तरीके से बयानबाजियां कर रही है, इस तरीके से जो कार्रवाई हो रही है, बदले की राजनीति कर रही है। ये बदले की राजनीति की वजह से जो है ये कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि ये सब बीजेपी के कहने पर किया जा रहा है। बीजेपी जो है हार चुकी है, उनके हाथ में कोई भी पावर नहीं है कि वो तृणमूल कांग्रेस का मुकाबला कर सके, इस वजह से ये सारी चीजें वो करा रहे हैं। और वो कह रही है कि शुभेंदु अधिकारी जो है वो चोर हैं और सीबीआई ने उनके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर की है। दरअसल आपको बता दें कि शुभेंदु अधिकारी ने जिस तरीके से ईडी की रेड हो रही थी, उसे लेकर शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में जो है तृणमूल सरकार को जो है चोर की सरकार बनी, जिनके यहाँ जो आप कह सकते हैं छापेमारी हो रही है, उसे भी उन्होंने कहा कि चोर के यहाँ छापेमारी हो रही है। और क्या कुछ कहना था शुभेंदु अधिकारी का, जरा सुनिए। चोर का घर में ईडी का रेड तो होगा ही, चोर है। Sujit was involved, South Damdam municipal recruitment scam. His two direct relatives engaged in Kamaharati municipality. Tapas Rai also involved in Boranagar municipal recruitment scam. We Bengal people, we the youth, we want they should go to behind the bar. तो जैसा कि आपने सुना, शुभेंदु अधिकारी जो है कहते नजर आए कि जो रेड है वो चोर के घर में हो रही है और पश्चिम बंगाल की जो जनता है वो चाहती है कि इन चोरों को जेल की सलाखों के पीछे पकड़कर डाल दिया जाए। तो वहीं आप देख सकते हैं कि इस मामले पर आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस लगातार बौखलाई हुई है और इस ईडी की रेड को लेकर तृणमूल कांग्रेस की नेता तापस रॉय और सुजीत बोस के यहाँ ये छापेमारी हुई है। इसे लेकर टीएमसी के नेता शशि पंजा ने भी बयान दिया है। शशि पंजा का क्या कुछ कहना है, जरा सुनिए। आप जो कह रहे हैं ईडी और एजेंसी वाली बात आपसे ही मालूमियत हुई है। हमारे पार्टी के स्तर से जैसे बोलेंगे आप उसके लिए वेट कीजिए, लेकिन अब तक ये साफ है, पानी की तरह साफ है कि पश्चिम बंगाल में इस तरीके की जो है ये या कहीं ना कहीं इसमें पॉलिटिकल जो है वेंडेटा वाली बात आ रही है। तो जैसा कि आपने सुना, शशि पंजा कह रही है कि स्टेटमेंट जो है पार्टी का उसका इंतजार करिए, लेकिन ये साफ तौर पर जो है ये बदले की राजनीति है। बदले की राजनीति के तहत जो है ये कार्रवाई हो रही है जो सरासर गलत है। इस तरीके से जो कार्रवाई है वो कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से जो है कार्रवाइयां जो हो रही है वो गलत है और बीजेपी अपने पावर का गलत इस्तेमाल जो है करती नजर आ रही है। तो ये उनके द्वारा जो है बयान दिया गया है और ये चीजें जो है कही गई है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो इसे लेकर जो है लगातार रिएक्शन आ रही है। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी का भी क्या कुछ कहना है, जरा एक नजर डालिए। ईडी अगर छापा मारे तो हमें क्या लेना देना है? कोर्ट के निर्देश पे
तफ्तीश हो रहे हैं, छानबीन हो रहे हैं, ईडी जहां भी चाहे जा सकते हैं, इसमें हमें क्या लेना देना है। लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि अपराधी को पकड़ो और उन लोगों को पकड़ने के बाद जल्द से जल्द सख्त सजा दिया जाए, क्योंकि ये जिस मुद्दे को लेकर ये छानबीन हो रहे हैं उसमें करोड़ों हजारों करोड़ की तादाद की राशि लूट हो चुके हैं। तो इसलिए जो भी हो जल्द से जल्द और सख्त सख्त सजा दिलाने की बंदोबस्त करे, यही हमारा मांग होगी। तो जैसे कि आपने सुना, अधीर रंजन चौधरी कह रही है कि ईडी की कार्रवाई जो हो रही है होने दीजिए, जो ऐसा कर रहा है, जो गलती कर रहा है उसे जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। ईडी को जो भी कार्रवाई करनी है, जितनी कार्रवाई करनी है उन्हें करने दीजिए, और जो इसका फैसला है, जो ये चीजें हैं वो अब जो है सामने आ जाने दीजिए। जो भी ईडी की कार्रवाई हो रही है, जो भी रिएक्शंस आ रही है, ईडी को कार्रवाई करिए, और जो भी इसके पीछे दोषी है, जिसने भी जनता के साथ ऐसा किया है, उसे जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहिए। उसे जेल की सलाखों के पीछे जो है रहने की जरूरत है, इस तरीके से उनके द्वारा कहा जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि शहजाद पूनावाला जो है उनके द्वारा भी इस मामले पर प्रतिक्रिया जो है देखने के लिए मिली है। शहजाद पूनावाला भी इस मामले को लेकर काफी कुछ कहते हुए नजर आ रही है, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर इस मामले को लेकर रिएक्शन दिया है, जहां पर ईडी जो है लगातार जो कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा जो आम जनता का पैसा ये लूटेंगे, आम जनता के साथ जो अगर ये करेंगे, आम जनता फिर इन्हें बख्शेगी नहीं, आम जनता को इन्हें जवाब देना ही पड़ेगा। जिस तरीके से कार्रवाइयां हो रही है, जिस तरीके से चीजें हो रही है, इन्होंने आम जनता के खून पसीने की कमाई, इस तरीके से इन्होंने चोरी की है, इस तरीके से इन पर कार्रवाई बिल्कुल सही सटीक तरीके से की जा रही है। और क्या कुछ कहना है शहजाद पूनावाला का भी एक नजर डालिए। गरीबों के रिक्रूटमेंट को चुराना, गरीबों के पैसों को चुराना, ये टीएमसी का चरित्र बन चुका है। पॉलिटिकल करप्शन और पॉलिटिकल वायलेंस को इंस्टीट्यूशनलाइज करना, ये टीएमसी की फितरत बन चुकी है। पिछली बार जब ईडी कार्रवाई करने गई थी राशन स्कैम में, तो किस प्रकार से ईडी के अफसरों पर हमला किया गया, यहां तक कि अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए। आज सवाल यह है कि अगर कुछ छिपाने लायक बात नहीं है तो ईडी के जांच करने से कभी हमला करना या उस पर इस प्रकार का विक्टिमहुड कार्ड खेलना, यह बताता है कि कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस के नेता जो है, इन्होंने केवल वहां के बंगाल के पूरे ट्रेजरी को लूटने का काम किया है। तो जैसा कि आपने शहजाद पूनावाला को भी सुना, उन्होंने टीएमसी की ममता सरकार पर जो है जमकर निशाना, पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो घोटाले हुए हैं, जिस तरीके से इन्हें चीजें की है, उसके बाद ही उन पर कार्रवाइयां हो रही है। इसमें किसी भी तरीके की कोई गलत बात नहीं है या फिर कोई गलत चीजें नहीं है। इन्होंने जो किया है इसी खिलाफ, इनके खिलाफ जो है ये कार्रवाई देखने के लिए मिल रही है। वहीं बीजेपी के नेता नलिन कोहली का भी इसमें क्या कुछ कहना है, जरा एक नजर डालिए। बंगाल के अंदर में पहले भी जब वहां पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के रेड हुए, उन छापों में करोड़ों रुपए निकले। अब इससे क्या दिखता है कि वहां घोटाला हो रहा है। जब ईडी के अफसरों को रोका जाता है, उनके साथ मारपीट किया जाता है, जब वो किसी के यहां जाते हैं कानूनी प्रक्रिया के तहत जांच करने के लिए कि घोटाला हुआ नहीं हुआ, तो इससे भी दर्शाता है कि कुछ छुपाने की बात होगी। तो बंगाल की सरकार इन बातों से भाग नहीं सकती है। जैसा कि आपने नलिन कोहली जी को भी सुना, उन्होंने साफ तौर पर यही बात कही है कि तृणमूल कांग्रेस की जो ऊपर कार्रवाई हो रही है, ये अगर आप चोरी करेंगे तो आप पे कार्रवाई होगी। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि ईडी के ऊपर, अधिकारी के ऊपर किस तरीके से इन्होंने वार किया था, किस तरीके से उन्हें घायल कर दिया था, जो जरा सर गलत है, और उनके ऊपर भी एक्शन जो है होना चाहिए। वहीं आपको बता होना ही है, ये तो होता ही रहेगा, तो ये जो हो रहा है उसको होने दीजिए, इस पर क्या किया जा सकता है, उसके बाद वो चले गए। तो साफ तौर पर तृणमूल कांग्रेस के नेता इस वक्त इस मामले को लेकर बौखलाए हुए हैं। जिस तरीके से अब उनके नेताओं पर ये बड़ी कार्रवाइयां हो रही है, जिस तरीके से उनके नेताओं पर ये एक्शन लिए जा रही है, छापे मारे जा रही हैं। बता दें आपको कि ये जो मामला है, ये नगर पालिका भर्ती घोटाले से जुड़ा मामला है, जिसमें दोनों नेताओं के घर ईडी ने तलाशी शुरू की है, और 8 घंटे से लगातार जो है ये तलाशी जारी है। कड़ी सुरक्षा के बीच ये तलाशी चल रही है। कोलकाता के बाहर भी इन नेताओं के ठिकानों पर दबिश दी गई है। साथ ही नगर पालिका के पूर्व उपाध्यक्ष के घर भी ईडी जांच करने जो है पहुंच चुकी है। भाजपा के निर्देश पर काम कर रही है ईडी, ऐसा जो है तृणमूल कांग्रेस के नेताओं का कहना है। वही शुभेंदु अधिकारी वाले बयान में साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी ने कहा, उसके बाद कह रहे शुभेंदु ही चोर है, शुभेंदु को ही कह रहे, शुभेंदु अधिकारी कह रहे कि जिनके यहाँ हुआ है वो चोर है। तो आपको बता दें सीबीआई
और ईडी बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच कर रही थी और इसी दौरान एजेंसियों को नगर पालिकाओं में विभिन्न भर्तियों में अनियमितताएं दिखी। शिक्षक भर्ती घोटाले के लिए ईडी ने अधिकारियों ने कोलकाता के बिल्डर अयान सेल के ऑफिस में छापा मारा। इस दौरान ऑफिस में कैंडिडेट की जो है आंसर शीट भी जो है मिली थी। ईडी ने दावा किया था कि शिक्षक भर्ती घोटाले में शामिल अयान शील समेत कई एजेंट नगर पालिका में क्लर्क, चपरासी, सफाई कर्मचारी और ड्राइवर की भर्ती में भी शामिल थे और ये लोग उम्मीदवार के मार्क्स में हेरफेर के लिए ओएमआर शीट की छपाई कर रहे थे। ईडी ने अपनी रिपोर्ट में भी कचरापाड़ा, न्यू बैरकपुर, कमरहाटी, टीटागढ़, बारानगर, हसलपुर, साउथ जो है दमदम, नॉर्थ दमदम और टाकी नगर पालिकाओं का नाम लिया जहां ऐसी नियुक्तियां पैसे के दम पर की जा रही थी और ईडी ने 14 मई 2023 को अयान शील के खिलाफ नगर पालिका भर्ती घोटाले को लेकर केस दर्ज किया था। इस मामले में अब लगातार अगर आप देखेंगे रिएक्शंस आ रही है, जिस रिएक्शन से हमने आपको जो है अवगत कराया है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला ये बड़ा विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है और इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद। देखिए, इसमें कोई शक नहीं, जिस प्रकार से ईडी पर 2000 रोहिंग्या मुसलमानों ने हमला किया, उनके ईडी के जो अफसर थे, जहां अधिकारी थे, उन पर जिस प्रकार से हमला हुआ, उनको चोटें आई, स्पष्ट है कि वह पूर्व नियोजित था और वह पूरी की पूरी कार्रवाई सरकार की मर्जी के बिना नहीं हो सकती।